सराफा लूटकांड के आरोपी अनुज प्रताप सिंह के पुलिस मुठभेड़ में मारे जाने के बाद सियासी बवाल मच गया है। इस बीच मामले पर अखिलेश यादव की प्रतिक्रिया सामने आई है। उन्होंने कहा कि सबसे कमजोर लोग ही एनकाउंटर को अपनी ताकत मानते हैं। किसी का भी फर्जी एनकाउंटर नाइंसाफी है। तिरुपति बालाजी मंदिर में चल रहे लड्डू विवाद के बाद अब मथुरा में भी खाद्य एवं औषधि प्रशासन विभाग सक्रिय हो गया है। हालांकि समाजवादी पार्टी सांसद डिंपल यादव ने मथुरा वृंदावन में प्रसाद की गुणवत्ता पर सवाल खड़े कर दिए हैं। उन्होंने कहा कि वृंदावन में भी ऐसी ही बातें सुनने को मिल रही हैं कि सही क्वालिटी का खोया इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। मुझे लगता है कि अब विभाग को कुछ करना चाहिए। सांसद रवि किशन ने गोरखपुर के विकास में आ रही बाधाओं और शहर की समस्याओं पर अपनी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने बताया कि शहर के तेजी से विकास के लिए निगरानी समिति का गठन किया जाएगा। कौशल विकास कार्यक्रमों की समीक्षा के लिए स्थायी समिति बनाई जाएगी। औद्योगिक कचरे के निस्तारण के लिए CETP स्थापित करने के प्रयास जारी हैं। उपचुनाव को लेकर भाजपा ने तैयारियां तेज कर दी हैं। इसी बीच भाजपा प्रदेश अध्यक्ष भूपेंद्र सिंह चौधरी ने कहा कि बूथों पर सदस्यता अभियान चलाकर हम पार्टी को मजबूत करेंगे। 2 सितंबर से 25 सितंबर तक पहले चरण के अभियान के बाद 1 अक्टूबर से दूसरा चरण शुरू होगा, जो 15 अक्टूबर को समाप्त होगा। सीएम योगी आज मिर्जापुर जनपद में योजनाओं परियोजनाओं की सौगात देने पहुंचे। इस दौरान उन्होंने कहा कि मैं सबसे पहले मां विंध्यवासिनी के चरण में यहां के 765 करोड़ की योजनाओं के लिए धन्यवाद देता हूं। इन योजनाओं का लाभ आप सभी को मिले, इसके लिए मां विंध्यवासिनी से प्रार्थना करता हूं। आज ये मंच अनेक योजनाओं को लेकर आया है। ये जनपद विकसित और आत्मनिर्भर भारत के संदेश पर अपना योगदान दे पाएगा, इसलिए ये मंच लगा है। उत्तर प्रदेश के सीतापुर जिले में नगर महमूदाबाद देहात, पिंतेपुर, केदारपुर, सरैया, कादीपुर, देवरिया, कंचनपुर, राजा साहब फीडर में 42,055 ऐसे बिजली उपभोक्ता हैं जिन्होंने कनेक्शन लेने के बाद आज तक बिल नहीं दिया। विभाग का इन उपभोक्ताओं पर करीब 124.7 करोड़ रुपए का बिल बकाया है। अब विभाग ऐसे लोगों पर कार्रवाई करेगा। डॉक्टर भीमराव अंबेडकर शिक्षक संघ उर्फ ओटा का 1 दिवसीय धरना सोमवार को पालीवाल परिसर में शुरू हो गया। ओटा OMR शीट पर परीक्षाएं बंद कराते हुए लिखित परीक्षा की मांग कर रहा है। मांग पूरी नहीं होने तक विश्वविद्यालय की परीक्षा संबंधित और दीक्षांत समारोह संबंधित तैयारियों का बहिष्कार करने का निर्णय लिया है। KGMU के हॉस्पिटल रिवॉल्विंग फंड के दवा काउंटर पर दवाएं उपलब्ध कराने के लिए नई पहल की जा रही है। अब विश्वविद्यालय में E-हॉस्पिटल पर सभी दवाएं फीड की जाएंगी। ऐसा होने पर वही दवाएं लिखी जाएंगी जो स्टॉक में मौजूद होंगी। इससे मरीजों को ज्यादातर दवाएं उपलब्ध हो सकेंगी। KGMU में पिछले कई साल से HRF की व्यवस्था है। इसमें मरीजों को 60% तक कम कीमत में दवाएं उपलब्ध हो जाती हैं। सौर ऊर्जा को बढ़ावा देने और पारंपरिक ऊर्जा पर निर्भरता को कम करने के क्षेत्र में अब पंचायतें अब और एक कदम आगे बढ़ेंगी। अब PM सूर्य घर योजना के तहत हर जिले में एक गांव को मॉडल सोलर विलेज के रूप में विकसित किया जाएगा। इसमें बलिया समेत पूर्वांचल के 10 जिलों के एक गांव भी शामिल किए गए हैं। 1 करोड़ रुपए खर्च कर गांव को मॉडल सोलर विलेज बनाया जा सकेगा। मेरठ में आवारा कुत्तों के साथ अब बंदरों का आतंक भी नींद उड़ा रहा है। यूं तो पूरे शहर में बंदर सुख चैन छीन रहे हैं, लेकिन सबसे ज्यादा बुरे हालात मेरठ के उस गंगानगर इलाके के हैं जहां खुद मेयर हरिकांत अहलूवालिया रहते हैं। गंगानगर के लोग महापौर से मुलाकात करने पहुंचे और बोले, हमें बंदरों से बचा लीजिए।